सटीक परामर्श में। और अगर आप आइसक्रीम का बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, ख़ासकर इस तरीके का जो कुल्फ़ीज़ होता है उसका मैन्युफैक्चरिंग करने का सोच रहे हैं, तो ये वीडियोस आप लोगों के लिए है। इसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ये बिज़नेस करने के लिए कुल्फ़ी का आपको कौन कौन सा लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी और इसका जो रॉ मटेरियल वगैरह है कहाँ पे मिल सकता है। इसमें बहुत सारा रॉ मटेरियल यूज़ होता है, हर एक पे ही हम लोग बात करके आपको बताएंगे, ताकि मान लीजिए अगर आप इस बिज़नेस को करें तो आपके सामने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप आसानी से इस काम को कर पाए। देखिए, सबसे पहले अगर आप ये काम करते हैं तो आपको अपना एक कंपनी बनाना पड़ेगा, चाहे वो पार्टनरशिप हो या प्राइवेट लिमिटेड हो, तो अच्छा रहता है। अगर मान लीजिए आप दोनों में से कोई भी बनाएंगे तो आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड और ये चीज़ें लेके आपको एक करंट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। उसके बाद मान लीजिए जो भी जगह पे आप अपना सेटअप डालना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना चाहते हैं, उस जगह के नाम से आपको फायर पोल्यूशन का लाइसेंस और फिर आपको उद्यम का लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन करना पड़ेगा। और जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो उसके बाद से आपको सेंट्रल फसाई या स्टेट फसाई, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादातर स्टेट फसाई लाइसेंस का परमिशन चाहिए होता है। अब जब स्टेट फसाई का लाइसेंस आप एप्लीकेशन कीजिएगा तो इसमें बहुत सारी चीज़ें लगेंगी, जैसे इसमें आप जो पानी यूज़ कीजिएगा उसका सोर्सिंग कहाँ से है, और अगर कोई आइटम ख़राब हो जाता है इसमें तो फिर उसको आप कैसे और कहाँ से काम कीजिएगा, कैसे लाइएगा और कैसे डिकम्पोज कीजिएगा, ये चीज़ें भी उसमें ज़रूरी होती हैं। और उसके अलावा आप क्या क्या कंटेंट इसमें यूज़ कर रहे हैं इसकी भी जानकारी देनी होती है, टेस्टिंग रिपोर्ट वगैरह की भी जानकारी देनी होती है कि अगर पानी यूज़ कर रहे हैं तो उसका टेस्टिंग रिपोर्ट क्या है, ये सारा कुछ। उसके बाद आपको फसाई लाइसेंस मिलेगा और 3 साल के लिए होता है, मगर हर एक साल ही इसमें रिन्यूअल करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप कंपनी बनाइए, जीएसटी लीजिए, फसाई लीजिए, उद्यम लीजिए। उसके बाद इसमें जो भी आप ब्रांड बनाएंगे तो ब्रांड का ट्रेडमार्क कराना पड़ता है, और ट्रेडमार्क और कॉपीराइट, जैसे ये आपको डिज़ाइन दिख रहा है, ये डिज़ाइन का ट्रेडमार्क भी है, कॉपीराइट भी है। तो इंडस्ट्रियल कॉपीराइट अलग होता है और ट्रेडमार्क अलग होता है, तो दोनों ही ऐसे बिजनेस के लिए ज़रूरी होता है, ताकि मान लीजिए आपका कोई इस तरीके से डिज़ाइन वगैरह चोरी ना कर ले। पता चला कि आपका ब्रांड बहुत फेमस हो गया, उसके बाद किसी ने आपका ये डिज़ाइन चोरी कर लिया, तो उस समय काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो आपके पास दोनों ही राइट्स होना चाहिए, आपका ब्रांड का सेफ्टी का भी और आपका डिज़ाइन का सेफ्टी का भी। इसके अलावा आप इसमें ISO 9001 ले सकते हैं, QMS और ISO 22000, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अगर मान लीजिए, क्योंकि कंपनी है आपका, तो आज कंपनी बनाए हैं तो कल आप मान लीजिए गवर्नमेंट का टेंडर, सरकारी टेंडर या प्राइवेट किसी कंपनी या बड़े किसी कैटरर को हमेशा आप या डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनाना चाहिएगा ही। तो कोई भी चीज़ थोड़ा कंपनी पहले देखती है कि जिसके साथ काम कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेशन क्या है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसके बाद ही मान लीजिए बिजनेस आगे बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। इसके अलावा आप चाहें तो इंडियन स्टार्टअप का भी सर्टिफिकेट ले सकते हैं, ताकि मान लीजिए अगर आपको लोन वोन लेना हो तो फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा इसमें रॉ मटेरियल में मान लीजिए इंग्रीडिएंट जो आता है, या फूड कलर या फूड वाली जो चीज़ें आती हैं, वो तो आप मार्केट से ख़रीद पाइएगा, एरिया वाइज होता है। जैसे मान लीजिए कोलकाता है तो आपको बेंटिक स्ट्रीट में मिल जाएगा, दिल्ली है तो चांदनी चौक में मिल जाएगा, साउथ में है तो वहाँ के मार्केट में मिल जाता है, या ऑनलाइन भी आप खरीद सकते हैं, मंगा के काम चालू कर सकते हैं। इसके बाद इसमें दो चीज़ मेन होता है, एक जो इसमें जो स्टिक यूज़ होता है, ये स्टिक और ये पैकिंग। तो स्टिक जो है वो केजी के हिसाब से मिलता है, और कोलकाता के मार्केट से, वेस्ट बंगाल के मार्केट से और डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से भी आपको मिल सकता है। तो इसमें केजी में बढ़िया वाला को जो क्वालिटी होता है वो मान लीजिए आपको 300, 350, 400, बहुत अच्छा क्वालिटी का जो यूज़ होता है उस तरीके से। और उससे कम में जो यूज़ होता है वो मान लीजिए 200, 150, मतलब 180, 200 से चालू हो जाता है और लगभग समझिए 500 तक जाता है। जिसको जैसा डिज़ाइन और मान लीजिए बल्क परचेज़ करना हो, या उसका जो क्वालिटी है वो मेंटेन करता है, उसके अनुसार उसको केजी के हिसाब से रेट पड़ता है। अब जो क्वालिटी आइसक्रीम है, या मान लीजिए गवर्नमेंट की जो डेयरीज़ है वो जो ऑर्डर देती हैं, तो उनका स्टैंडर्ड क्या होता है कि ये जो स्टिक सप्लाई करने वाली कंपनी है, इसका BIS होना चाहिए, इसका ISO होना चाहिए, इसका जो पूरा पैरामीटर होता है वो देते हैं, वो फिट बैठना चाहिए, तब जाके होता है। मगर प्राइवेट में हो सके लोगों को उतना जानकारी ना हो, मगर फिर भी क्वालिटी अच्छा रहे, तो ये रेंज आराम से उसको पकड़ता है। 400 से 500 के बीच का रेंज अगर आप पकड़ के चलते हैं तो आपको अच्छा ये स्टिक जो है आइसक्रीम वाला मिल जाता है। इसके बाद आता है बात कि ये पैकिंग, ये पैकिंग मटेरियल का क्या हिसाब है। तो देखिए, नॉर्मली आप 250 से 280 तक रुपए केजी तक का ये हिसाब रहता है, ये जो पॉलीथीन या ये जो पैकिंग होता है उसका।
इसके बाद आप डाई बनवाइएगा, सिलेंडर बनवाइएगा, छपवाइएगा, तो उसके बाद फिर कॉस्ट आता है। लगभग एक सिलेंडर छपवाते आपको 35,000 रुपये से लेके 40,000 रुपये स्टार्टिंग में खर्चा हो जाता है डाई वगैरह लेके। उसके बाद जो भी छपवाइएगा तो कम होता है। मान लीजिए आपने 35 किलो छपवाया तो 250 से 300 रुपये के बीच में रेट पड़ता है, इंटू आप 35 करते रहिएगा। तो पहला बार थोड़ा ज़्यादा खर्चा है, उसके बाद से जो है ये कम खर्चा है। अब इसमें देखिए बहुत सारा अलग अलग सिंबल भी यूज़ होता है, जैसे ये ग्रीन कलर का सिंबल है यानी वेजिटेरियन है, इसमें कोई भी नॉन वेज चीज़ यूज़ नहीं हुआ है। ऐसा बहुत सारा गवर्नमेंट का सिंबल होता है जो आपको यूज़ करना है। स्टार्टअप इंडिया का कर सकते हैं, मेकिंग इंडिया का कर सकते हैं, और सब में अलग अलग रजिस्ट्रेशन भी होता है। तो आप जितना भी ज़्यादा चाहें अपनी कंपनी को जितना ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करवा के, देखिए डॉक्यूमेंट में पीछे नहीं रहना चाहिए। कंपनी का काम आप चालू कर रहे हैं तो कागज़ मजबूत होना चाहिए, ताकि कभी फ्यूचर में कागज़ की वजह से आपको परेशानी ना हो, और कागज़ की वजह से ऐसा ना हो कि आपको कोई ऑर्डर ना मिले या बड़ी कंपनी से आप पीछे रह जाएं। क्योंकि ये मार्केटिंग तो आप कीजिएगा ही, जो मार्केट में जाएगा उसको तो स्ट्रेंथ चाहिए ना बताने के लिए कि हाँ भाई हमारी कंपनी भी ISO सर्टिफाइड है, हमारी कंपनी भी फसाई रजिस्ट्रेशन ली हुई है, हमारी कंपनी भी ट्रेडमार्क है। और फिर इससे क्या होता है, जो डीलर वगैरह होते हैं उनका मोटिवेशन थोड़ा बढ़ता है और प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाते हैं और काम करते हैं। इसके बाद आता है मार्केटिंग का बात, कि किस तरीके से आप मार्केटिंग कर सकते हैं इसमें। तो इसका सीधा सा फंडा है, अगर आप डाटाबेस मार्केटिंग कीजिए तो सबसे अच्छा है। बाकी फेसबुक, गूगल, यूट्यूब में आप वीडियोस बना के अपना प्रमोशन मार्केटिंग कर सकते हैं। और डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का जो नंबर मार्केट में अवेलेबल है, वो नंबर ख़रीद के आप चाहें तो उस पर अपना प्रपोज़ल भेज सकते हैं कि हाँ आपका ये कंपनी है, आइसक्रीम बनाती है और ये इसका रेट है, जो भी आपका ABCD रेट हो, जो भी हो, और क्या आपका मतलब सिस्टम क्या है, आप डिपॉजिट लेके फ्रेंचाइजी देते हैं या फ्री फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, या वन पेमेंट लेके वन माल दे रहे हैं। ये सब अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है फ्रेंचाइजी का जो यूज़ होता है मार्केट में। ये तरीका अपना के आप मार्केट में अपना जो बिज़नेस है आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको मार्केटिंग से रिलेटेड कोई इशू है, अगर मान लीजिए आपकी कंपनी बना चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं जो लाइसेंस बना लिए हैं, कंपनी बना लिए हैं, मगर कंपनी जो है आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वो रुक गया है, एक जगह थम गया है। तो उसमें आप हम लोगों से कंसल्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाएं, जिसमें हम लोग मार्केटिंग का पूरा तरीका और चीज़ गाइडलाइन करते हैं। और अगर मान लीजिए कोई पूरी तरीके से नए हैं तो उसका लाइसेंस बनाना, मार्केटिंग का सिस्टम, रॉ मटेरियल कहाँ से लेगा, नहीं लेगा, क्या उसको प्रॉफिट मार्जिन हो सकता है, किस तरीके से गवर्नमेंट के पास अप्रोच कर सकता है ताकि इसको लोन वगैरह मिल जाए, गवर्नमेंट का सब्सिडी जो होता है वो कैसे लेगा, मार्केट में कैसे खड़ा होगा, ये सारी चीज़। कंपटीशन में कौन कौन है, कॉम्पिटिटर क्या क्या फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, 2-3 तरीका मार्केटिंग का जो होता है वो सारा चीज़। क्योंकि अकेले आप बिज़नेस नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते, हम भी काम करते हैं तो पूरी टीम होती है पीछे। तो आप भी जब काम कीजिए, डिसीजन आपका अकेला होगा, मगर काम में बहुत सारे लोगों को आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तभी जाके बिज़नेस लंबा होता है और चलता है। आशा करता हूँ पॉइंट टू पॉइंट हमने इस बिज़नेस के बारे में आपको समझा दिया कि किस तरीके से आप आइसक्रीम का बिज़नेस, खासकर ये कुल्फ़ी का, आइसक्रीम कुल्फ़ी मैन्युफैक्चरिंग का काम कर सकते हैं और अपने एरिया में, अपने स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में अपने बिज़नेस को फैला सकते हैं। इसी तरह के वीडियोज़ हम लोग हमेशा लाते रहते हैं मार्केट में। और अपना कंसल्टेंसी का काम है, बहुत सारे सब्जेक्ट पे हम लोग कंसल्टेंसी करते हैं, मार्केटिंग का काम करवाते हैं, लाइसेंस का काम करवाते हैं। तो आपको किसी भी इन सब चीज़ों में ज़रूरत हो तो आप हम लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।